फ्रेंड्स, अगर आप सच में एंजाइटी, डिप्रेशन और फोबिया यानी मन की गहरी पीड़ा से, इस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हो, सच में निकलना चाहते हो, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर आप सच में निकलना चाहते हो तो प्लीज ये कंटेंट आपके लिए है। ये कंटेंट आपके लिए है। इस कंटेंट को पूरा देखना, अंत तक देखना। मैं एक ऐसी ध्यान की विधि बताऊंगा, एक ऐसी ध्यान की टेक्निक बताऊंगा जिसके दम पर आप पक्का 100% आप एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। लिख के देता हूं, अगर आप नहीं निकले तो आप मेरे इस चैनल को छोड़ देना। मैं लिख के देता हूं कि यह ध्यान आपको सच में ठीक करेगा। सबसे पहले मैं आपको अपना एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैं पहले साल डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक से परेशान रहा तो यहां वहां भागता था, क्या करूं, कैसे ठीक होऊंगा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर एक साल इसी तरह बीतते गए, पीड़ा में, पैनिक अटैक में, एंजाइटी अटैक में। फिर दूसरे साल मैंने तीसरी आंखों पर ध्यान लगाया और सिर्फ 5 मिनट का ध्यान किया। सिर्फ 5 मिनट का ध्यान किया, मानो मेरे मन की दुनिया उस पल के लिए बदल गई। ये नेगेटिविटी, ये जो विचार मेरे मन को पकड़े हुए थे, तुरंत ध्वस्त हो गए, गिरने लगे। और वहीं से मैंने तीसरी आंखों पर ध्यान लगाने की ताकत को समझा, उसे प्रत्यक्ष, डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि भाई अब मुझे इसी तीसरी आंखों पर ध्यान लगाना है। मेरे मन ने समझ लिया मुझे यही ध्यान लगाना है। फिर मैंने तीसरी आंखों वाला ये ध्यान कभी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सांसों पर फोकस किया ही नहीं। सांसों पर ध्यान लगाने का अपना महत्व होगा, मैं मानता हूं। सांसों पर ध्यान लगाने के भी अपने फायदे हैं, लेकिन ये प्रिलिमिनरी स्टेज है भाई, ये पहला स्टेज है। असली जड़ तो ये है, असली समाधान तो ये तीसरी आंख है। मैंने कभी भी सांसों पर फोकस नहीं किया भाई। मानता हूं सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है। ये बहुत सारे बंदे यहां ध्यान नहीं लगा पाते, लेकिन लगाना है, झक मार के ध्यान लगाना है यहां पर। आप मेरी बात समझो। और उस समय जब मैंने पहली बार जर्नलाइजिंग किया, लिखना शुरू किया, तो फिर मैंने लिखा कि भाई कपिल, तुझे ये वाला ध्यान, दोनों आईब्रो जहां ज्वाइंट होते ठीक उसके ऊपर माथे के बीच में, इसे कहते तीसरी आंख, तुझे ये वाला ध्यान मरते दम तक करना है। मैं जर्नलाइजिंग में लिखता था, वो मैं लिखा हूं, उसकी डेट भी है। मैं लिखता था कि भाई तुझे ये वाला ध्यान मरते दम तक करना है। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि पूरे विचारों की जड़ यही है। ये चिंता यहीं से उठती है, कल्पनाएं यहीं से आती है, यही ध्यान करना है। ये मैंने पहले ही दिन जब 5 मिनट ध्यान किया तो मैंने महसूस कर लिया, मुझे यही ध्यान करना है, मुझे यही ध्यान करना है। क्योंकि पूरे विचारों का उद्गम यहीं से आता है। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकली है, गंगा नदी का जो सोर्स है, स्रोत है, वो हिमालय है, वैसे ही हमारे विचारों का स्रोत, हमारे विचारों का सोर्स हमारी तीसरी आंख है। विचार, कल्पनाएं, यादें यहीं से आती है। हमारे सोचने का पैटर्न यहीं से गड़बड़ाया है। समझ रहे हैं? तो हमें यहीं पर ध्यान लगाना है। हम यहीं से टूटे हैं, हम यहीं से बिखरे हैं, यहीं से तो यहीं पर खींच खींच के ध्यान लगाना है। अरे यहीं ध्यान लगाना है, समझ रहे हैं? आप यहां ध्यान लगाइए, सांसों पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सांस अपने आप आएंगे जाएंगे, आप यहां ध्यान लगाइए। मैं पिछले 1.5 महीने से ये चैनल चला रहा हूं और मैं पहले दिन से ही कहते आ रहा हूं कि भाई ध्यान लगाना है। लोग समझ नहीं पा रहे ध्यान कहां लगाना है। भाई मैं तो ये मानकर बैठा हूं कि लोग समझ रहे हैं यहां ध्यान लगाना है, लेकिन मेरे बहुत सारे क्लाइंट फोन कर रहे हैं, सर यहां से मैंने क्लास ली, वहां से मैंने क्लास ली, उन्होंने बोला सांसों पर ध्यान लगाना है। अरे भाई मैंने बोला यहां पर ध्यान लगाओ, यहां पर ध्यान लगाओ। शुरू में ध्यान नहीं होता तो 4 दिन सांसों पर लगा लो, लेकिन यहां आओ, यहां आओ।
एक कुछ क्लाइंट बोलते हैं सर यहाँ ध्यान लगता नहीं है, यहाँ भारीपन लगता है। भाई कुछ दिन भारीपन लगेगा, फिर आप ध्यान लगाइए, धीरे 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 ध्यान लगाइए, कोशिश करिए, आप सीखेंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा। आप महसूस कर लेंगे कि भाई तीसरी आंखों के ध्यान में कितनी ताकत है, कितना पावर है। जब मैं खुद डिप्रेशन एंजाइटी में था तो स्वामी विवेकानंद, रजनीश ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी परमहंस योगानंद, इनकी किताबें पढ़ता था तो लिखा होता था कि भाई कूटस्थ केंद्र पर ध्यान लगाओ। भाई ये चीज हमने बचपन में संस्कृत में भी पढ़ा है। 8, 9, 10 में हम संस्कृत पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था, ऐसे आंखों की पिक्चर होती थी, यहां ध्यान लगाना है। बचपन में हमने भगवान शिव की मूर्ति देखी, ये तीसरी आंख, यहां ध्यान लगाते थे। ये तो पता ही था, यही चीज मेरे दिमाग में भी बैठी थी कि भाई यही ध्यान लगाना है। और मैं जब किताबें पढ़ता था तो उसमें भी ये लिखा होता था, यहां ध्यान लगाना है। और उसमें एक चीज लिखी होती थी, साक्षी भाव, यानी अपने विचारों को अलग करके देखो, अपने डर को अलग करके देखो। हम और हमारे विचार, हम और हमारे डर दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन क्लाइंट बोलते सर कैसे देखूं, लोग कमेंट करते हैं सर कैसे होगा ये। भाई मैं भी शुरू में 1 साल ऐसे ही नहीं तड़पा था, मैं भी समझ में नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, अरे भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या रहा है मेरे साथ, बड़ा रोया, मैं भी नहीं समझ पाता था। लेकिन जब मैंने ध्यान किया, पहले दिन ही पकड़ लिया, अरे वाह, अरे असली चीज मिल गई यार, असली चीज मिल गई, पहले दिन ही अनुभव हो गया। समझ रहे, अब किसी विश्वास की जरूरत नहीं है, अब मुझे असली चीज मिल गई। उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में धीरे धीरे पूरी तरह से मैंने कला सीखी कि कैसे अपने विचारों को अलग करके देखना है, कैसे अपने डर को अलग करके देखना है। इसकी कला, सबसे पहली कला, सबसे पहली शुरुआत इस कले की कहां से होती है? जब हम ध्यान लगाते हैं तीसरी आंखों पर, वहीं से हम सीखते हैं इस कला को कि कैसे अपने विचारों को, अपने डर को अलग करके देखना है। यह अनुभव हमें होने लगता है कि भाई कैसे अपने विचारों, डर को अलग करके देखना है। यह अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, ये चीज हम समझने लगते हैं। तो भाई जब आप ध्यान करोगे तो धीरे 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 होगा, क्योंकि हमें समझ में आता, हमें महसूस होता है, यहीं से ध्यान लगता है। भगवान शिव जब भी गुस्से में आते थे, क्रोधित होते थे, तो हिमालय पर जाकर तीसरी आंखों पर ही ध्यान करते थे। रजनीश ओशो, स्वामी विवेकानंद, भगवान गौतम बुद्ध, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इन सब को जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई ये तीसरी आंखों पर ध्यान लगाने की बात को सबसे ज्यादा जोर देकर कहते थे। यहां ध्यान लगाना है, यही अंतिम स्टेज है, यही एडवांस्ड स्टेज है। ये बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु भगवान गौतम बुद्ध, रजनीश ओशो, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी मन की पीड़ा को झेला। इनके भीतर के सवाल और विचार ने इन्हें भी भरपूर परेशान किया। इसीलिए इन्होंने ध्यान की विधि की खोज की। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की विधि की खोज की, क्योंकि उन्हें भी विचार और सवाल परेशान करते थे। समझ में आ रहा है? ये साइंस है, इट इज द साइंस ऑफ माइंड, वेदर यू बिलीव और नॉट, इट इज द साइंस ऑफ माइंड, कि भैया तीसरी आंखों पर ध्यान लगाना है। तो ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इन्होंने भी गहरी मन की पीड़ा को झेला, इनके सवालों ने, इनके विचारों ने इन्हें परेशान किया। इन्होंने ध्यान की खोज की और पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, नॉलेज दिया कि भाई हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है तीसरी आंखों पर ध्यान देना। ऐसा बंदा जिसने मन की गहरी पीड़ा को झेला ही नहीं, महसूस किया ही नहीं, वो बंदा आपको मन की गहरी पीड़ा का दवा बता ही नहीं सकता, मन की गहरी पीड़ा की टेक्निक बता ही नहीं सकता। जो बंदा खुद इसे महसूस किया है वही बता सकता है। ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। वही बंदा आपको बहुत अच्छे से फील करके बताएगा आपको। तो भाई ये हमारे आध्यात्मिक गुरु, ये असली हीरो हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, यही हमारे हीरो। हम तो किसी और को हीरो मानते। जरा इन्हें पढ़िए आप,
समझ रहे हैं? अगर सच में मन की पीड़ा को दूर भगाना है हमेशा के लिए, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ओसीडी को जड़ से ठीक करना है, तो तीसरी आंखों पर ध्यान लगाना है, तो तीसरी आंखों पर ध्यान लगाना है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस ध्यान लगाते जाओ, ध्यान लगाते जाओ, ध्यान लगाते जाओ। ध्यान लगाओ, इसके साथ साथ आप लिखना सीखो, जर्नलाइजिंग करना सीखो। हमारे पुराने ऋषि मुनि वो भी लिखते थे, जर्नलाइजिंग करते थे भाई। जब आप गहराई से देखोगे, समझोगे तो पता चलेगा। सिर्फ लोगों की बातों को मानो मत, खुद का भी दिमाग यूज करो कि भाई लिखना भी है, प्रश्न भी करना है, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना है। ध्यान करते रहना है। ठीक भी हो जाओगे फिर भी करो, ध्यान करो, तीसरी आंखों पर ध्यान करो। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। और आपके भीतर कौन सी मन की पीड़ा है, कौन सा डर है, उसे लिखिए, कमेंट करिए, डरिए मत। उस पर मैं कंटेंट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा।